प्रिय छात्रों, हमने प्रथम वीडियो में नागार्जुन की प्रथम कविता या दंतृत मुस्कान का अध्ययन किया गया था। अब हम दूसरे वीडियो में इनकी दूसरी कविता फसल का अध्ययन करेंगे। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों की पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों की पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि ने अपने कविता का केंद्र बिंदु बनाया है फसल। बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कवि ने चुना है, जो कि काफ़ी प्रासंगिक भी है। कवि फसल के बारे में बात करता है। कवि फसल के बारे में कहता है कि फसल क्या है, फसल कैसे उत्पादित होता है, फसल कैसे उगती है, क्या फसल में अपने आप उगती है कि उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, यह फसल अपने आप उगती है, अपने आप घर आ कर के हम लोगों के सेवा में तत्पर रहती है। तो इसलिए कवि ने जो केंद्र बिंदु चुना है वह फसल का है। तो फसल क्या है? फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों के पानी का जादू है। फसल उगाने के लिए किसानों को, मजदूरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके फसल उत्पादन होता है। तो फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों की पानी का जादू है। तो कवि क्या कहता है कि सभी नदियां खेतों को अपने जल से सींचती है, जिससे खेतों में फसल की पैदावार होती है। तो एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, कई नदियों की पानी का जादू है। अर्थात कई नदियां मिल करके जब फसल को सींचती हैं, तब जा कर के खेतों में फसल का पैदावार होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब फसल उत्पादन करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसमें कई व्यक्तियों का सहयोग होता है। किसान, जैसे धान है तो धान की बुआई कोई और करता है, फिर जो है उसको बेड़ के रूप में कोई और लगाता है, फिर काटता कोई और है। तो इस तरीके से कई लोग मिल करके, कई लोगों के हाथों के स्पर्श से जो है फसल उत्पादन होता है। मतलब लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों किसानों के हाथों की मेहनत का फल क्या है? फसल है। इस तरीके से फसल उत्पादित होती है। मतलब किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, जब कई लोग उसमें लगते हैं तब जाकर के फसल उगती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म।
मतलब जो फसल हो क्या है, किसानों के हाथों के स्पर्श का गौरव ही फसल है। और ये एक दो नहीं, अपितु हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के द्वारा ही फसल की पैदावार होती है। हम आटा लाते हैं, गेहूँ लाते हैं, चावल लाते हैं, तो कोई ज़रूरी या कोई आवश्यक नहीं हो कि वह किसी एक ही खेत का हो। पता नहीं कितने कितने खेतों के उसमें चावल मिले रहते हैं, पता नहीं कितने कितने खेतों के गेहूं से बने हुए आटे उसमें मिले रहते हैं। ठीक है, तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, अर्थात कई खेतों के मिट्टी का जो है फल, मिट्टी का फल क्या है, फसल है। फिर कवि कहता है कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, नदियों की पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। अर्थात फसल क्या है कि और कुछ नहीं है, ये नदियों के जल का जादू है। नदी के जल में सींच कर ही फसल पल्लवित होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात किसानों के हाथों का जो मेहनत है उसका वरदान है फसल। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, अर्थात जो मिट्टी भी कई रंग की होती है, तो भूरी काली खुशबूदार मिट्टी का की जो गुण और विशेषता ही फसल है। ठीक है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूर्य की किरणें भी इसे विकसित करने में, अर्थात बीज से अंकुरित करने और पौधे में परिवर्तित करने में सहायक है। क्योंकि फसल भी के लिए जल, वायु, सूर्य, अरे हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के फसल उत्पादन होता है, तब जाकर के फसल पल्लवित होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जो फसल है वो क्या है, हवा के प्रवाह का परिणाम है। क्या है, हवा के जो है प्रवाह का परिणाम है। तो ये कविता इतनी ही बड़ी है, या कह सकते हो या इतनी ही छोटी है, फसल। और आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। बहुत अच्छी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे से अध्ययन करिए, जो न समझ में आए वो पूछिएगा। धन्यवाद।